स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वांटेज काइट में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर के बारे में। थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। थार करीब करीब 2 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। थार का करीब 85% भाग भारत में और 15% भाग पाकिस्तान के सिंध प्रांत और चोलिस्तान संभाग में फैला हुआ है। जैसलमेर की स्थापना राजपूत भाटी शासक रावल जैसल द्वारा सन 1178 में की गई थी। जैसलमेर का किला त्रिकूट अर्थात त्रिकोणीय आकर के पर्वत पर बना हुआ है। पर्वत का नाम मेरू पर्वत है। जैसलमेर शहर का नाम रावल जैसल और मरुभूमि के मरु को मिलाकर जैसलमेर रखा गया है। जैसलमेर शहर का प्राचीन नाम माडधरा या वल्लभगढ़ भी था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद यादवों का पलायन इस क्षेत्र में भी हुआ था, जो कि श्री कृष्ण जी के वंशज थे। इसीलिए जैसलमेर के शासकों को कृष्ण जी के वंशज भी माना जाता है। अब बात करते हैं जैसलमेर फोर्ट की, जिसे सोनार दुर्ग यानी सोने जैसा दिखने वाला दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1178 में महारावल जैसल द्वारा किया गया था। सोचिए, 800 साल से यह दुर्ग ऐसा ही खड़ा है। इस किले का निर्माण पत्थर को पत्थर से जोड़कर इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा किया गया था। इसमें किसी भी तरह का चूना सीमेंट गारे का उपयोग नहीं किया गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट है, जहां आज भी करीब 4000 लोग फोर्ट के अंदर ही निवास करते हैं। किले के अंदर आपको रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, शॉप्स, पुराने हिंदू व जैन मंदिर व संग्रहालय भी देखने को मिलता है। जैसलमेर का मौसम बहुत ही विषम है। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम तापमान 50 डिग्री के करीब और सर्दियों में यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। आज यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी पहुंचाया गया है, पर किसी जमाने में यहां पानी की बहुत कमी थी। इसीलिए जैसलमेर पर एक पुरानी कहावत काफी मशहूर है, बख्तर कीजे लोहे का, पग कीजे पाषाण, घोड़ा कीजे काठ का, तब देखो जैसान। अर्थात यानी यात्री कपड़ों के बजाय लोहे का बख्तर पहन लें, जो ना मैला हो और ना फटे। पैर पत्थर के बना लें, जो तपती रेत में झुलसे नहीं और ना ही थकें। घोड़ा लकड़ी का ले लें, जो ना कभी थके और ना पानी मांगे, और तब जैसल का स्थान देखने निकले। पोखरण परमाणु परीक्षण। जी हां, यह परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1998 में किया गया था। पोखरण जैसलमेर जिले के अंतर्गत ही आता है। आइए चलते हैं उन स्थानों पर जहां आप जैसलमेर की पहचान, रेगिस्तान, यहाँ की कलाकृति, यहाँ की हवेलियों और यहाँ बनी नक्काशियों को जाने के लिए, जहां आप अपने जैसलमेर टूर में घूम सकते हैं। सम ड्यूस जैसलमेर शहर से 40 किलोमीटर दूर सम गांव में रेत के ढोरों के बीच कई डेजर्ट कैंप बने हुए हैं, जहां आप स्टे के साथ साथ केमल राइड, डेजर्ट सफारी और शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें राजस्थानी फोक सॉन्ग्स, कालबेलिया नृत्य, नाट्य प्रदर्शनी व कई कलाकारों द्वारा की जाने वाली प्रदर्शनी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सम ड्यून से सनराइज, सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। जब कभी भी आप यह आए, इसका नजारा जरूर देखें। पटवा की हवेली। पटवा की हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेलियों में से एक है। किसी जमाने में जैसलमेर सिल्क ट्रेड रूट का एक अहम पड़ाव होता था। यह कि सबसे बड़े व्यापारी कोठारी बंधु थे, जो एक जौहरी थे। यहाँ 5 हवेलियां बनी हैं, जो इन्हीं 5 भाइयों की हवेलियां हैं। बलुआ पत्थर से बनी हवेली पर अनोखी शैली से नक्काशी की गई थी। आज यह एक संग्रहालय के रूप में पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, जिसके अंदर आप पुराने जमाने के फर्नीचर, बर्तन, खिलौने आदि देख सकते हैं। अगर आप जैसलमेर जाएं तो हमारी राय में
यहां जाना बिल्कुल ना भूलें। खड़ीसर झील, जिसे गढ़सीसर झील भी कहा जाता है, जैसलमेर जिले में स्थित एक झील है। इसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 में करवाया था और बाद में वर्ष 1367 के आसपास गढ़सी सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। यह झील एक कृत्रिम झील है जो जैसलमेर किले से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि इस झील ने एक बार पूरे शहर को पानी उपलब्ध कराया था। वर्तमान में पानी इंदिरा गांधी नहर से गढ़ीसर झील में आता है, इसलिए यह कभी नहीं सूखती है। समरड्यून से तनोट माता का मंदिर करीब 125 किलोमीटर है। तनोट माता मंदिर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि 1971 में पाकिस्तान से हुई लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से मंदिर पर कई बम फेंके गए, पर एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ, जिससे इंडियन आर्मी की श्रद्धा तनोट मंदिर की तरफ बढ़ गई। आज भी इस मंदिर के पुजारी व मंदिर का रखरखाव बीएसएफ के जिम्मे है। तनोट माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। अगर आप भारत पाक सीमा देखना चाहते हैं, जो कि तनोट मंदिर से सिर्फ किलोमीटर की दूरी पर है, इसके लिए आपको मंदिर परिसर से बीएसएफ काउंटर से अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। जरूरत है तो सिर्फ आधार कार्ड और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की। लोंगेवाला तनोट माता मंदिर से लोंगेवाला 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के टैंक भारत सीमा में घुसकर लोंगेवाला तक आ पहुंचे थे। पाकिस्तान की हार के बाद भारतीय सेना ने इन टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया। आज यहां वो मेमोरियल बना दिया गया है। आप आज भी इन टैंकों को देख सकते हैं और अपने प्यारे देश भारत पर गर्व कर सकते हैं। सालीम सिंह की हवेली। सालीम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रसिद्ध महलों में से एक है और सूचियों के शीर्ष स्थलों में से एक है। हवेली एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है और इसमें 35 बालकनियां हैं। हवेली 300 साल पुरानी है, जब यह अपनी अनूठी संरचना के लिए अपने समय से आगे थी। सालीम सिंह की हवेली एक पुरानी हवेली के स्थान पर बनाई गई थी। पुरानी हवेली 17वीं शताब्दी के अंत में बनाई गई थी। नई हवेली वर्ष 1815 में बनाई गई थी। जैसलमेर के मेहता परिवार ने सालीम सिंह की हवेली पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली परिवार थे। जब जैसलमेर राजधानी थी, तब राज्य के प्रधानमंत्री सालीम सिंह ने हवेली का निर्माण कराया था। ऐसा दावा किया जाता है कि सालीम सिंह ने महल को जैसलमेर किले जितना ऊंचा बनाने के लिए 2 अतिरिक्त मंजिलें बनवाईं, लेकिन फिर उन्होंने उन्हें गिराने का आदेश दिया। कलधरा जैसलमेर में स्थित यह एक रहस्यमयी गांव है, जिसे आजकल हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यहां पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सालीम सिंह, जो कि जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री थे, उनको चला, तो वह उस सुंदर कन्या के रूप पर मोहित हो गया। इस कारण वह गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे। ब्राह्मण समाज किसी दबाव में रहे। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की लड़की से जबरन शादी कर लेगा। एक रात सभी गांव वाले पूरे गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते यह श्राप भी देकर गए थे कि यहां फिर कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए वर्तमान में यह राजस्थान के जैसलमेर का गांव एक श्रापित और भूतिया गांव कहलाता है। आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।